गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ शिव जंगीर, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक साइकोन। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पैरामीशियम और यूग्लिना पढ़ चुके थे, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है साइकोन। और साइकोन के अंदर का जो टॉपिक है वो है इसका कैनाल सिस्टम। यानी कि अगर इसके कैनाल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके कैनाल सिस्टम का जो निर्माण होता है वो पिनिकोडर्म और कोइनोडर्म, दो प्रकार की जो लेयर होती है जो इसका कंकाल का जो निर्माण करती हैं, उसके एकांतर क्रम में वर्णित होने के कारण इसके अंदर एक प्रकार का नाल तंत्र बनता है, जिससे हम बोलते हैं साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम के अंदर क्या क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट देखने को मिलेगा वो होगा इसका ऑस्टिया। फर्स्ट में जो पार्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। सबसे फर्स्ट पार्ट है ऑस्टिया। क्या होते हैं ऑस्टिया? देखो कि सबसे पहले जो बाहर की तरफ खुलते हैं, यानी कि ये वाले जो हैं वो इनकरेंट कैनाल है, ये वाले रेडियल कैनाल है। जैसे कि जो पिनिकोडर्म है और कोइनोडर्म है, दो प्रकार की जो लेयर इसमें देखने को मिल रही है। पिनिकोडर्म जो होता है वो एक्टोडर्म की तरफ फंक्शन करता है, ये होता है इसका एक्टोडर्म, तथा जो कोइनोडर्म है वो होता है एंडोडर्म। और तीसरा जो इन दोनों के मध्य बनने वाला जो परत है उसे बोलते हैं मेसेनकाइम। यानी कि जो इसका मेसोडर्म है, यानी कि इसका क्या होगा मेसेनकाइम, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो कोशिका हैं वो पाई जाती हैं। तो देखते हैं कि जो पिनिकोडर्म है और कोइनोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दोनों का जो वर्णन हो रहा है, जो इन्वेजिनेशन हो रहा है, अंतर्वर्णन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बनती है, एक एकांतर क्रम के अंदर कैनाल सिस्टम बन जाती है। इस कैनाल सिस्टम को तो अपन क्या बोलेंगे, इसका साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो इसके एकदम राइट साइड के अंदर बनने शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले जो होगा ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य छिद्र होते हैं। ये क्या होते हैं, बाह्य छिद्र होते हैं, जो कहाँ पे खुलते हैं, ऑस्कुल, जो कहाँ खुलेंगे, जो साइकोन है उसके बाहर की तरफ खुलने वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया के थ्रू क्या क्या चीजें होने वाली है, ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, जल हैं, तथा जो खनिज पदार्थ हैं उनको शरीर के अंदर लिया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा द्वार होगा जिसको एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर भी कहा जा सकता है, जिसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स है और वाटर जो है इसको शरीर के अंदर लिया जाता है। इसके ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर देखेंगे, इस ओपनिंग के ऊपर जो होती है वो पिनिकोसाइट की कुछ कोशिका जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर ऑस्टिया के ऊपर वो साइट जो सेल होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका जो द्वार है वो आराम से जो खोला जा सकता है, आराम से इस द्वार को हम खोल सकते हैं, ताकि इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर एंटर हो सके। तो सबसे फर्स्ट हो गया ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है वो कहाँ खुलते हैं, बाहर की तरफ खुलने वाले क्या होंगे, छिद्र होंगे। सेकंड में बात की जाए तो ऑस्टिया जिसके अंदर ओपन होते हैं उस भाग को अपन बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। सेकंड नंबर है इनकरेंट कैनाल। ये जो इनकरेंट कैनाल है ये बनने वाला जो सबसे फर्स्ट जो कैनाल बनती है जो ऑस्टिया की वजह से बनेगा, तो फर्स्ट जो इनकरेंट कैनाल है इसके दो एंड होते हैं, इसके दो एंड होते हैं। जो फर्स्ट एंड है वो तो क्लोज रहता है और सेकंड जो होता है वो ओपन रहेगा। यानी कि इसका जो एक एंड है वो तो ओपन रहेगा, जो बाहर की तरफ ऑस्टिया की तरफ खुलेगा, और सेकंड जो एंड है इसका जो भाग है, सिरा है, वो बंद रहता है, जिसकी वजह से इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन होता है। एक तो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओपन होगा तो कहाँ खुलेगा, वो ऑस्टिया के अंदर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, ऑस्टिया के अंदर खुलेगा। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि इनकरेंट कैनाल जो बनती हैं उसके अंदर दो सिरे होंगे, एक तो क्लोज रहेगा, एक ओपन रहेगा। ओपन जो होता है वो किसके अंदर होगा, ऑस्टिया के अंदर ओपन होता है, जो बाहरी वातावरण के अंदर ओपन होता है, यानी कि बाहर के अंदर, यानी कि जो उसका सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के अंदर क्या रहेगा, इसका ओपन रहेगा। और ये जो पूरी जो कोशिका हैं वो किसके द्वारा आवृत हैं, इस प्रकार से
पिनिकोट साइट की कोशिका द्वारा आवृत रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कि जो इनकरेंट कैनाल है, इस इनकरेंट कैनाल के अंदर कुछ जो कोशिका होती हैं वो छोटी छोटी यहाँ पे क्या बना लेगी, एक सिलेंड्रिकल कोशिका बना लेती है, एक सिलेंड्रिकल कोशिका बना लेगी, एक सिलेंड्रिकल सेल का फॉर्मेशन करेगी। इन सेल को अपन क्या बोलते हैं, पोरोसाइट बनेगा। ये जो सेल बनेगी यहाँ पे, इस सेल को बोलते हैं पोरोसाइट। ये जो पोरोसाइट की कोशिका बनेगी, इस पोरोसाइट की कोशिका के कारण यहाँ पे एक गेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक द्वार बन जाएगा। इस द्वार को अपन बोलेंगे प्रोसोफाइल। इसका मतलब किसका फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन करती है प्रोसोफाइल का। ये एक प्रकार का गेट बनाती है जिसे बोलते हैं प्रोसोफाइल। किसकी वजह से प्रोसोफाइल बनता है, सिलेंड्रिकल जो सेल होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पोरोसाइट बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल सेल जो है वो किसका भाग है, ये भाग है इनकरेंट कैनाल में पाए जाने वाले जो पिनिकोडर्म है, पिनिकोडर्म से ये ओरिजिनेट होती हैं। ये जो पोरोसाइट की जो कोशिका होती है कहाँ से होती है, ये होती है पिनिकोडर्म से। जो पिनिकोडर्म है, इस पिनिकोडर्म से ये क्या होती है, जनरेट होती है। यहाँ से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, जनरेट होती है। कौन, पोरोसाइट। और कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, एक इंटरसेलुलर क्या बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी। कोशिकीय अंतर कोशिकीय क्या बन जाएंगे, अवकाश बन जाएगी। अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनकरेंट कैनाल होती है वो किसमें खुल जाती है। इसी के कारण ये जो सिलेंड्रिकल सेल जो है जो क्या बनती है, एक प्रोसोफाइल का फॉर्मेशन करती है। ये जो प्रोसोफाइल बनता है, इसी प्रोसोफाइल के कारण जो इनकरेंट कैनाल है, ये जो इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल किसमें खुल जाएगी, रेडियल कैनाल के अंदर। ये जो बनने वाली जो कैनाल है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल, जो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल है, उन दोनों के बीच में एक छिद्र है या एक गेट मिलेगा। इस गेट को मतलब बोलेंगे प्रोसोफाइल बोलेंगे। ये जो प्रोसोफाइल होता है, इस प्रोसोफाइल का काम क्या होता है, क्योंकि ये गेट कहाँ पे सबसे पहले बनने वाला, इनिशियल बनने वाला है, तो प्रोसो का मतलब ये होता है, जो प्रोसोफाइल है, प्रोसो का मतलब क्या होता है, न्यू, यानी कि जो नया बनने वाला गेट है, और फाइल का मतलब होता है गेट, यानी कि सबसे पहले बनने वाला जो छिद्र है उसी को क्या बोलेंगे, प्रोसोफाइल बोलेंगे, जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के अंदर खोलता है। जितने भी जो पानी के साथ में या जल के साथ में जो खनिज पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स आने वाले हैं, उसको इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के अंदर भेजने का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, प्रोसोफाइल करता है। एक प्रकार का ये गेट के रूप में कार्य करता है, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर भेजता है। फिर देखते हैं अपन कि इनकरेंट कैनाल जो होती है वो आगे जाकर किसमें खुलेगी, रेडियल कैनाल के अंदर। और रेडियल कैनाल से पहले किसका नंबर आ जाएगा, रेडियल कैनाल से पहले नंबर आएगा प्रोसोफाइल का। तो प्रोसोफाइल क्या होते हैं, प्रोसोफाइल कहाँ बनते हैं, तो प्रोसोफाइल जो बनते हैं वो बनते हैं इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के मध्य। यानी कि ये जो थर्ड नंबर का जो पढ़ेंगे अपन, थर्ड नंबर जो है वो क्या बात है, थर्ड नंबर है प्रोसोफाइल। ये जो प्रोसोफाइल होंगे वो क्या होंगे, इस प्रोसोफाइल के अंदर क्या चीज देखने मिली कि ये जो प्रोसोफाइल बन रहा है वो किसकी वजह से बनता है, एक तो बनता है किसकी वजह से, पोरोसाइट जो होता है, यहाँ पे मिलने वाली जो कोशिका होती है, इसी पोरोसाइट की वजह से ये जो पोरोसाइट की जो कोशिका बनती है, इसी के कारण क्या बनता है, ये एक गेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसोफाइल। और प्लस ये किसमें बोलता है, ये इनकरेंट कैनाल को किसमें बोलता है, ये इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के अंदर खोलने का कार्य करता है। अर्थात ये जितने भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या करता है, रेडियल कैनाल के अंदर पहुंचाने का जो होता है वो फंक्शन करता है। उसके बाद नंबर आता है रेडियल कैनाल का, थर्ड के बाद नंबर आता है फोर्थ नंबर, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो है वो भी अपन कह सकते हैं कि जो इनकरेंट कैनाल है उसका एक एकांतर भाग है, यानी कि इसके एक समांतर क्रम में मिलने वाली जो कैनाल होगी उससे अपन क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल बोलेंगे। इस रेडियल कैनाल के क्या होंगे, दो एंड होंगे, एक जो एंड था वो क्लोज रहेगा, एक ओपन रहेगा। इसका भी एक जो भाग होता है वो क्लोज होता है, एक होता है वो ओपन होता है। ओपन वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है
ओपन वाला, यहाँ पे पाए जाने वाले छिद्रों को, ओपन वाले सिरे पर पाए जाने वाले पोर या जो गेट हैं इसको एपोफाइल कहते हैं। इससे हम क्या बोलेंगे, एपोफाइल। ये जो एपोफाइल होता है वो अंदर की तरफ पे कहाँ खुलेगा, ये जो एपोफाइल है ये अंदर की तरफ कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा अंदर की तरफ स्पंज गुहा के अंदर, ये खुलेगा स्पंज गुहा के अंदर। तो स्पंज गुहा में जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स जाने वाले हैं वाटर के साथ में, उसकी जो जलधारा के साथ में जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किसकी वजह से होते हैं, वो एपोफाइल की वजह से होते हैं। तो एपोफाइल क्या फंक्शन करता है कि इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आने वाले जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको स्पंज गुहा के अंदर पहुंचाने के जो कार्य हैं वो कौन करता है, एपोफाइल करता है। एपोफाइल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एपोफाइल जो है, एपो का मतलब होता है अवे, एपो का मतलब ही क्या होता है, अवे, अवे, अवे का मतलब दूर, और फाइल का मतलब क्या, गेट है, यानी कि दूर बनने वाला गेट या दूरस्थ गेट या दूरस्थ छिद्र। पहला छिद्र तो प्रोसोफाइल हो गया, इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के अंदर ओपन करता है। दूसरा जो बढ़ने वाला छिद्र है उसे बोलते हैं एपोफाइल, जो दूरस्थ छिद्र होता है वो रेडियल कैनाल को किसमें खोलता है, वो रेडियल कैनाल को स्पंज गुहा के अंदर खोलने का कार्य करता है। इसके बाद नंबर आता है स्पंज गुहा का, उसके बाद में स्पंज गुहा का नंबर आएगा स्पंज गुहा का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से है, जो इनकरेंट कैनाल है और रेडियल कैनाल, इन दोनों कैनाल का जो पैरेलल भाग होता है वो अंदर की तरफ क्या बनता है, एक गैस्ट्रिक गुहा बनता है। अंदर की तरफ इनके बनन से क्या बनती है, गैस्ट्रिक कैविटी बन जाती है। इस गैस्ट्रिक कैविटी को तो क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। इस स्पंज गुहा के अंदर जो मिलने वाली जो कोशिका होती हैं, जिसके अंदर जो एंडोडर्म की जो कोशिका होती है, जिसके अंदर फ्लैजिला मिलते हैं, वो सारी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रिक गुहा के अंदर, और कुछ पिनेकोडर्म की कोशिका जो होती है वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। अब इस गैस्ट्रिक गुहा के अंदर जितने भी जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बढ़ेंगे, जितने भी इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बढ़ने वाले हैं, इस वेस्ट मटेरियल को वाटर करंट के साथ में, वाटर करंट के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको एग्जिट आउट कर दिया जाएगा, इसको एग्जिट आउट कर दिया जाएगा। कि जितने भी वेस्ट मटेरियल बढ़ने वाले हैं इसके गैस्ट्रिक गुहा के अंदर, यहाँ पर उसको शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य होगा वो करेगा इसका जो लास्ट भाग है ऑस्कुलम। इसका जो लास्ट भाग का ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम जो होता है वो सबसे ऊपर के अंदर पाया जाने वाला क्षेत्र होता है। ऑस्कुलम जो होता है, जैसे कि पढ़ चुके हैं अपन मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि जैसे कि जो साइकोन पढ़ा था अपन ने, तो साइकोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार प्लस के जैसे होती है। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है एंटीरियर पोर्शन, इससे अपन ऑस्कुलम कहते हैं। ये जो भाग था इसका वो था ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम वह छिद्र होता है जिसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। और इसके ऊपर, ऑस्कुलम के ऊपर क्या मिलते हैं, छोटे छोटे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे अपन फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ऑस्कुलम फिम्बरी, ऑस्कुलम फिम्बरी कहते हैं। ये जो ऑस्कुलम फिम्बरी होती है ये क्या करती है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। उसके अलावा ये और क्या फंक्शन करेगी, ये क्या करती है कि जितने भी इसके आसपास में जो मायोसाइट की कोशिका मिलेगी यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, वॉल्व बन जाएगा, स्पिंक्टर बन जाएगा। इस स्पिंक्टर को कम वो ज़्यादा करने के अंदर हेल्प भी करता है। तो ये ऑस्कुलम जो होता है वो एक ऐसा छिद्र होगा जो एक तो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालेगा, उसके अलावा ये क्या करता है, अपने साइज को कम वो ज़्यादा भी कर सकता है।
किसके अनुसार? इसमें उपस्थित जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, उस वेस्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग वो अपने क्षेत्र को क्या करता है, कम वो ज़्यादा कर सकता है। तो ये हो गया इसके ऑस्कुलम के बारे में। और पूरी जो इसका कैनाल सिस्टम है जो बन रहा है इसका इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल की वजह से। अब देखेंगे इसके अंदर कि इसका जो बीच का जो लेयर चल रहा है, ये मेसेनकाइम का भाग जो है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी कि जो पिनेकोडर्म की जो कोशिका है और प्लस कोइनोडर्म की जो कोशिका होती है, इन दोनों के मध्य भाग के अंदर कुछ मैट्रिक्स पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण होता है। इस प्रोटीन के आवरण के अंदर कुछ कोशिका मिलती हैं। तो ये जो प्रोटीन का बीच का जो लेयर मिल रहा है, इस वाले परत को हम बोलते हैं मेसेनकाइम। तो कह सकते हैं कि जो मेसेनकाइम है वो एक प्रोटीन का मैट्रिक्स या जेनेटिक पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं, स्पिकुल्स पाए जाते हैं, मोनोक्स ऑफ स्पिकुल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ आर्कोसाइट की कोशिका मिलती है, अमीबोसाइट की कोशिका होती है, ओवम पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मेसेनकाइम रीजन। सो जितने भी आगे रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेने वाले सेल होगी, जैसे कि यहाँ पे जो आर्कोसाइट की कोशिका होती है, ये आर्कोसाइट की कोशिका आगे जाकर इसमें भाग लेगी, रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेगी। तो रिप्रोडक्शन के अंदर ये ओवम जो बनाने वाले हैं या फिर स्पर्म जो बनेगा, उनका फॉर्मेशन आर्कोसाइट की कोशिका करती है, जो काम लेंगी मेसेनकाइम परत के अंदर पाए जाएंगे। अब देखिए तो टोटल क्या चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले कि एक तो पढ़ा है ऑस्कुलम के ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया जो होती है वो खुलती है इनकरेंट कैनाल के अंदर, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल द्वारा रेडियल कैनाल के अंदर, रेडियल कैनाल जो होती है वो एपोफाइल द्वारा स्पंज गुहा के अंदर खुलती है। तो ये जो पूरा सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से इसका जो वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है और प्लस जिसके साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर प्रवेश करेंगी, तो उसका एक पाथवे बन जाएगा। ये जो पाथवे बनेगा वो पाथवे किस प्रकार का होगा वो देखिए। कि सबसे पहले जो वाटर करंट के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो कहाँ से एंटर करेंगे, वो एंटर करते हैं ऑस्ट्रिया वाले भाग से। वो कहाँ से करेंगे, जो इसका ऑस्ट्रिया वाला भाग है वहाँ से एंटर करेंगे। फिर किस में जाएंगे, इनकरेंट कैनाल के अंदर। फिर किस में जाएंगे, इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल के और रेडियल कैनाल के बीच में क्या एक छिद्र है, तो फिर जाएंगे प्रोसोफाइल। प्रोसोफाइल होती है किसके अंदर, रेडियल कैनाल के अंदर। रेडियल कैनाल जो होती है वो एपोफाइल द्वारा, किसमें होती है, स्पंज हुआ के अंदर, स्पंज गोवा के अंदर। और स्पंज जो होता है वो होता है ऑस्कुलम के अंदर। इसके अंदर होता है ऑस्कुलम। तो इस तरह से इसका जो होता है वो कहता है वाटर करंट जो सर्कुलेशन होता है, ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या होगा इसका सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट का जो सर्कुलर होगा बॉडी के अंदर वो कहाँ से होगा कि ऑस्ट्रिया के थ्रू यहाँ से एंटर करेंगे, उसके बाद में इनकरेंट कैनाल में प्रवेश करेंगे। इनकरेंट कैनाल से होते हुए प्रोसोफाइल और प्रोसोफाइल से रेडियल कैनाल के अंदर, रेडियल कैनाल से फिर एपोफाइल के माध्यम से किसमें खुल जाएंगे, स्पंज गुहा के अंदर खुल जाएंगे। स्पंज गुहा से ये जाएंगे ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो ऑस्कुलम वह क्षेत्र होता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि एग्जिट कर दिया जाएगा। और ये जो ऑस्ट्रिया वो क्षेत्र होता है जो इसको क्या होता है, एंटर के अंदर यानी कि अंदर लेने के अंदर हेल्प करेगा। तो दो प्रकार के क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑस्ट्रिया है और एक ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अंदर लेने का फंक्शन करता है। ये अपने साइज को कम व ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिनेकोडर्म का जो लेयर चलता है, बाहर का जो लेयर होगा वो पिनेकोडर्म का होगा, अंदर का जो होगा वो कोइनोडर्म का होगा। पिनेकोडर्म की जो कोशिका होती है वो किस प्रकार की कोशिका है, देखो
इसका अगर सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें कि इसका संगठन जो है वो किस प्रकार होगा, तो संगठन के अंदर भी सबसे पहले जो नाम आता है वो पिनिकोडर्म कोशिका हो जाता है। ये सारी की सारी जो कोशिका होती है वो एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, पिनिकोसाइट कहते हैं। सारी कोशिका जो होती है वो कैसे होगी, चपटी होगी, यानी कि उनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, दोनों सिरे जो होंगे वो कैसे होंगे, न्यूक्लियर होंगे, ताकि ये दूसरी कोशिका के साथ में जुड़ सके, यानी कि सभी कोशिका आपस में क्या रहेगी, अटैच रहेगी, और अटैच रहने की वजह से इनका एक शेप बन जाएगा मोज़ेक जैसा, टाइल्स के समान। तो मोज़ेक जैसा जो शेप बनेगा, इसका मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऊपर से देखेंगे तो सारा का सारा आप लोग किस प्रकार से दिखाई देगा, जिसकी जो टाइल्स लगी होती है मोज़ेक जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि इनके जो सिर होते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं, ताकि सेल आपस में क्या हो सकते, कनेक्ट हो सके। तो इस प्रकार जो पिनिकोसाइट की कोशिका होती है वो आपस के अंदर जुड़कर क्या बनाती है, एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी वजह से जो साइकोन है उसका जो बॉडी है उसको क्या मिलती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन होता है वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से पिनिकोसाइट की कोशिका द्वारा क्या होता है, इसका शरीर जो होता है वो लचीलापन होता है, यानी कि वो आराम से बॉडी को कम बहुत ज़्यादा कर सकता है। अंदर की कोशिका देखिए सेकंड नंबर तो क्या होगी, कोइनोडर्म की कोशिका होती है, और कोइनोडर्म की जो कोशिका होती है वो फ्लैजेलेटेड होती है। इसके ऊपर क्या मिलते हैं, कस्साब पाए जाते हैं, जो क्या काम करेंगे, जो रेडियल कैनाल में जो खुलने वाले जो कस्साब होंगे ये क्या काम करेंगे, जितने भी जो वाटर करंट या न्यूट्रिएंट्स होंगे, या फिर जो यहाँ पे आर्कोसाइट कोशिका जब ओम वगैरह बनेगी तो उसको, या फिर स्पर्म जो है उसको अंदर लेने का जो फंक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, कोइनोसाइट की कोशिका के द्वारा किया जाएगा। अभी जो कोइनोडर्म की जो कोशिका हैं, जैसे हम कोइनोसाइट कहेंगे इन कोशिकाओं को, ये जो कोइनोसाइट की जो कोशिका होगी हैं, इन कोशिकाओं के जो अंदर के सिरे हैं, जो फ्लैजिला होगा, तो फ्लैजिला कहाँ खुलेगा, अंदर वाले भाग में खुलेगा। इनकी कोशिका कैसे होगी, या तो अंडाकार होगी, ओवल शेप हो सकती है, या गोलाकार हो सकती है। ये कोशिका जो होती है वो अपने अंदर खुद का एक केंद्र रखती है। सभी कोशिका के अंदर खुद का एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से क्या निकलेगा, एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि काइनेटोस्टोम जो होता है, काइनेटोस्टोम एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होगी, इस प्रकार से काइनेटोस्टोम से निकलती है, जो किसके अंदर जाएगी, मेसेनकाइम से। इसका जो रेडियल कैनाल होगा, रेडियल कैनाल के अंदर वो खुलने वाली होगी, फ्लैजिला को अटैच करके रखती है, सेंटर वाला भाग जो इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से जोड़ के रखती है। इसके अलावा जो इसका सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक कॉलर का निर्माण होता है, और जो कॉलर एक इस प्रकार का क्या होगा, आवरण होगा, जो किसके चारों तरफ मिलेगा, इस फ्लैजिला के चारों तरफ का जो आवरण होगा उसे अपन कॉलर कहते हैं। ये कॉलर क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको फ्लैजिला को। तो कह सकते हैं अपन की सबसे जो कोइनोसाइट की कोशिका है उसके ऊपर एक तो क्या होगा, फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला के चारों तरफ का जो आवरण है उसे हम कॉलर कहते हैं। इसकी सेल के अंदर खुद का केंद्र बनता है, और केंद्र जो होता है वो क्या फंक्शन करेंगे, केंद्र जो होंगे, क्योंकि इसमें बाकी ऑर्गेनेल्स भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, जो क्या करते हैं इसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी की वजह से क्या करेंगे, अपने जो स्पर्म वगैरह लोग उनको अंदर लेने का जो फंक्शन है वो भी कौन करेंगे, कोइनोडर्म की कोशिका करती है। अब देखो पिनिकोडर्म की जो कोशिका है वो खुद आगे जाकर दो भाग के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं एक्सोपिनिकोसाइट वो एंडोपिनिकोसाइट। एक्सोपिनिकोसाइट की जो कोशिका होगी, एक होगी एक्सोपिनिकोसाइट, एक्सोपिनिकोसाइट। ये जो एक्सोपिनिकोसाइट की जो कोशिका होगी, ये दो भाग को छोड़कर, कौन से, एक तो ऑस्टियो वाला भाग और एक ऑस्कुलम वाला भाग, दो भाग को छोड़कर शरीर के शेष भाग के अंदर सारी जगह क्या मिलेगी, एक्सोपिनिकोसाइट मिलेगी। दूसरा भाग कौन सा है, इसका एंडोपिनिकोसाइट। एंडोपिनिकोसाइट की जो कोशिका होगी वो इसकी गैस्ट्रिक गुहा के अंदर मिलेगी, जो इसकी स्पंज गुहा है उस वाले भाग के अंदर मिलने वाली कौन सी होगी, एंडोपिनिकोसाइट की कोशिका होगी। तो हम कह सकते हैं कि पिनिकोसाइट की जो कोशिका दो के अंदर डिवाइड होगी, एक तो एक्सो के अंदर और एक एंडो के अंदर। अब देखते हैं आगे इसके अंदर कि जो कोइनोडर्म की जो कोशिका है ये वाली, और पिनिकोडर्म की कोशिका है, इसमें क्या होगा, दोनों के मध्य मेसेनकाइम बनता है, और मेसेनकाइम में क्या बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनेगी, जो कुछ तो इसका कंकाल का निर्माण करेगी, कुछ इसके अंदर फूड स्टोरेज का काम करेगी, कुछ इसके अंदर गोनोड्स बनाने का कार्य करेगी, कुछ ग्लैंडुलर सेल बनाने का कार्य करेगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं वो पढ़ेंगे अपन। इसका जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे।